हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट संस्कृत का मैं यहाँ पे एक ज़बरदस्त मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में 90% किसी के माई का लाल में इतना दम नहीं है कि रोक पाएगा। और अब की बार 90% पार करना चाहते हो तो आपको कसम है इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। और आज की इस मॉडल पेपर को, ये वाला मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर का हम A to Z सॉल्यूशन और इसका एनालिसिस दोनों करवाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना प्लीज़, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। उसके पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी को एक सूचना बता दूं कि इस चैनल पे इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान A to Z सब्जेक्ट का यहाँ पे A से लेकर के Z तक A to Z सॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन भी साथ में उसका एनालिसिस दोनों का दोनों यहाँ पे करवाया जाता है। और आज की इस मॉडल पेपर का पूरा A to Z हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसका एनालिसिस करेंगे और इस मॉडल पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाना है जो कि बोर्ड के पेपर में 101% गारंटी के साथ आपको फंसने वाले हैं, ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत बना। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ इस पेपर का हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं और साथ ही साथ इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके जरूर जाना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए सबसे पहले आपका जो पेपर मिलेगा सेम टू सेम इसी टाइप का मिलेगा। यहाँ पे देख लो एक पेपर इस टाइप का, आपका कलर अलग हो सकता है। यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, अनुक्रमांक, नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सन, यहाँ पे समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम आपका पेपर पढ़ने का होता है, 3 घंटा पेपर हल करने का, और पूर्णांक आपका मिलेगा 70 नंबर का, ठीक ना। और 30 नंबर अपने स्कूल से अपने झोली में इकट्ठा कर पाओगे। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 70 में 70 तैयारी करवाने जा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करिए। यहाँ पे देखो आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का सॉल्यूशन हल करना है, ठीक ना, हल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आंगनवाड़ी में काव्य धना शेक्सपियर यू, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास यू। ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से है, तो इस चैप्टर का नाम है विश्व कवि रविंद्र, ठीक। सबसे पहले इसका गद्यांश लिखेंगे, फिर इसका गद्यांश नहीं यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे, फिर इसका प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या या हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता लग जाएगा कि बोर्ड में किस तरीके से कहाँ पे लिखा जाता है। चलिए संदर्भ इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित विश्व कवि रविंद्र शीर्षक से लिया गया है, ठीक ना। सबसे पहले देखो आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही पेपर में यूज़ करना है, आपको रंग बिरंग का कलम यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाने के लिए, हेडिंग को अच्छे दिखाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कलम या स्केच का यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। चलो, और इसका प्रसंग कैसे लिखोगे, तो इस पेपर को पढ़ के आपको अंदाजा लगेगा कि प्रस्तुत गद्यांश में रविंद्र के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया गया है। जो भी आपके कविंद्र रविंद्र जी हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में चर्चा किया गया है। अब चलो इसका व्याख्या करते हैं। देखो इसका व्याख्या कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला वाला लाइन का करेंगे कि अंग्रेजी साहित्य के, यहाँ पे देखो इसका व्याख्या किया भी गया है कि अंग्रेजी साहित्य के काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान। ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका अनुवाद कर लेना है, ठीक ना। ये वाला, ये जो पदांश देख रहे हो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये पदांश, इस सभी को तैयार कर लेना। चलो अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना है। सारांश 3 आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें और एक पाठ का सारांश लिखना है। और सारांश किसका करना है कि विश्व कवि रविंद्र का, लोकमान्य तिलक का, दीनबंधु ज्योतिबा बाई फुले का। 101% गारंटी है, तीनों का तीनों एकदम सेम टू सेम यही मैच करेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। चलो मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि किस तरीके से सारांश लिखना है। यहाँ पे देखो ये एक सारांश लिखा गया है, कवि कुलगुरु कालिदास, ठीक। और यहाँ पे देखो उद्भिद परिषद,
ठीक। और यहाँ पे चलो मैं जो आया है उसके बारे में दिखा देता हूँ। कवि कुलगुरु रविंद्र, यहाँ पे देखो ये वाला, देखो लगातार कितने सालों से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक ना। चलो करना क्या है, प्रसिद्ध महाकवि के बारे में लिखना है कि श्री रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में वही आसान है जो अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर का था। संस्कृत साहित्य के कवि कुलगुरु कालिदास के, इस तरीके से इनके बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ें का यहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे लिख देना, ठीक। और इनके जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य किए हैं उसके बारे में आप आसानी से लिख देना, ठीक। इस तरीके से एनालिसिस हो गया। अब चलो ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करिए। ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या किस तरीके से करेंगे उसके बारे में आप सभी को लिखना है। यहाँ पे देखो, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अत्रम सुभाषितम मुड़े पसाड़ खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो देखो सुक्ति सुधा वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे जो सुक्ति सुधा वाला चैप्टर है उसी चैप्टर से ये आपका पद्यांश दिया गया है। पद्यांश कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य पीयूषम में संकलित सुक्ति सुधा शीर्षक से लिया गया है, ठीक। प्रसंग कैसे करोगे कि प्रस्तुत श्लोक में संस्कृत भाषा और सुभाषित की विशेषताएं बताई गई है। और इसका अर्थ कैसे लिखोगे, अर्थ भी चलो बता देता हूँ आप सभी को, बहुत से मेरे प्यारे बच्चे हैं, ठीक ना। चलो कि विश्व में समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए इसका काव्य भी मधुर है, उसकी भी मधुर, उसमें उनकी सुंदर उपदेश है, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन जो कि ये वाला एक सुक्ति दिया है और इस सुक्ति का करना क्या है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कर देना है, ठीक ना। चलो इस सुक्ति का भी हम चिरहर करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि छियंते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। देखो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, ये जो आपका चैप्टर है ये सुक्ति सुधा वाला है, सुक्ति सुधा। तो करो क्या, देखो सुक्ति सुधा वाला नहीं है, देखो बता देता हूँ, ये भी आपका जो आपका दिया गया ये भी आपका किससे है, सुक्ति सुधा से ही है, ठीक ना। व्यसनैन च मूढ़ाम निंद्राय कहलहन, सुक्ति सुधा। तो पद्यांश कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, जो मैंने ऊपर का बताया सेम टू सेम वही लिख देना कि प्रस्तुत सुक्ति परक पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में संकलित पद्य पीयूषम के सुक्ति सुधा नाम से पाठ से लिया गया है, इस तरीके से लिख देना। उसके बाद प्रसंग इसका कैसे करोगे, तो प्रसंग इसका आराम से करना कि प्रस्तुत सुक्ति में सुसंस्कारित वाणी को ही मनुष्य का एकमात्र आभूषण बताया गया है, इस तरीके से समझ गए। अब देखो ये वाला कर रहे थे, ये वाला, ठीक ना, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक ना। अब देखो इसका अनुवाद कैसे लिखोगे कि मनुष्य अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों और सुगंधित का द्रव्यों को उपयोग कर रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, श्लोक से क्वेश्चन पूछा गया है, इस श्लोक का अर्थ लिखना है, ठीक ना। अर्थ हिंदी में लिखना है और कुछ नहीं करना है। देखो अर्थ ये बोला जा रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निंद्राय कलहेन वा। तो देखो कोई संस्कृत का मतलब पहले वीडियो बनाता नहीं है, मैं मेहनत करके ला रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। संस्कृत में अर्थ इसका कैसे लिखोगे कि कवि मूर्खाणाम बुद्धिमता च समयानस अंतरम वर्णयत यत बुद्धिमंतम जना, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन जो कि किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है। देखो चरित्र चित्रण इसका करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, तीनों का, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तीनों का करना है। चलो तीनों को बता देता हूँ आप सभी को। पहला क्वेश्चन ये है कि कारुणिको जमुत वाहन, ये वाला देख लो, ये कई बार ये पूछा गया, इसको तैयार कर लेना भाई वरना बहुत पछताओगे, 101% गारंटी है, सेम टू सेम आएगा। और इसको भी तैयार करना, महात्मनम संस्मरणानि का, ठीक। और उसके बाद एक और आपका आ रहा है यौतुक पाप संचय का, तीनों का तीनों आप सभी को तैयार करके ही जाना है। चलो अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि किन्हीं दो प्रश्न का आंसर देना है, दोनों में से किसी एक को दे देना है। देखो चलो मैं इसका बता देता हूँ कि जमुत वाहन कस्य पुत्र आसीत, तो जमुत वाहन जमुत केतो पुत्र आसीत, कस्य के जगह पे खाली लगा दोगे जिमुत केतो, जिमुत केतो यहाँ पे लिख दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खाली फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कि विद्यालय निरीक्षक कह आसीत, जेम्सा रबाटा गैल्सा माइकाले आसीत, ठीक ना। इस तरीके से निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए
इक प्रत्याहार के वर्ड हैं, इक प्रत्याहार के वर्ड हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। इक प्रत्याहार किसके अर्थ है, तो देखो ये वाला आ जाएगा ई उ री री, ई उ री री, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसी एक वर्ड का उच्चारण स्थान लिखिए। ब र द ग, ठीक, तो उच्चारण स्थान, तो देखो इसका कैसे करोगे, तो देखो मैं आप सभी को बताता हूँ। जो भी आपका अ वाला है, अ वाला है, इसमें ब वाला है, चलो ब का ही मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो जो ब का आपका यहाँ पे देखो, ब का पूछ देगा, र का पूछ देगा, ट का पूछ देगा, बहुत सारा पूछ देता है, जो मन करे उसका वो भी पूछ देता है, ठीक ना। सबका सब जो बता रहा हूँ, सबका सब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। र का देखो, र का जो आपका होगा, र आपका जो हो जाएगा मूर्धा से हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक ना। और ग का जो होगा कंठ का हो जाएगा, ग कंठ से होता है, द का दंत से होता है, ठीक ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, संधि विच्छेद करना है चयनम का, चयनम का चेधन अनम हो जाएगा। चयनम का क्या होगा, चेधन अनम, सदैव क्या हो जाएगा, सदाधन अयव। और चयनम कौन सा संधि है, अयादि संधि है, कौन सा संधि है, अयादि संधि। और सदैव क्या कौन सा संधि है, यड़ संधि, ठीक। नमस्कार, किसी एक ही का करना है, आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कि गणेश का संधि विच्छेद कौन सा है, ये भी आपका यड़ संधि है। निम्न में से कौन सा किसी एक का शब्द रूप लिखिए। किसका लिखना है, आपका नदी का लिखना है, नदी का लिखना है तृतीया और बहुवचन लिखना है, नदी का लिखना है तृतीया, ठीक। और उसके बाद इसका लिख देना है आपका, नदी के शब्द का लिखना है तृतीया और उसके बाद बहुवचन में लिख देना है, ठीक ना। चलो नदी का तृतीय विभक्ति और बहुवचन में हो जाएगा आपका, जानते हो क्या, ये आपका हो जाएगा नदवत हो जाएगा, ठीक ना। आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक ना। किसी एक का ही तैयार करना है। और वार्डे शब्द, वार्डे किस विभक्ति और वचन का है, इसके बारे में लिखना है, आप आसानी से कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखना है, आसान है ये भी। किसी एक शब्द का समास, प्रत्येकम, प्रतिधन एकम, पंचवटी 5 वटों का समूह, दशानन 10 नयनों का समूह, अकंठ्य, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे विभक्ति का निर्देश यहाँ पे देना है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। और यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्यय लिखना है, धातु और प्रत्यय, ठीक, ये भी क्वेश्चन आसान है, कर सकते हो। यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक ना, वाच्य परिवर्तन आप आसानी से कर लेना। इसको बोलोगे तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। संस्कृत में वाक्य परिवर्तन करना है, ठीक ना, संस्कृत में अनुवाद करना है। और ये किसी एक शब्द पे निबंध लिखना है, सदाचार पे निबंध, ठीक। उसके बाद संस्कृत भाषा महत्वम, संस्कृत भाषा महत्वम। उसके बाद किस पे आया है, उसके बाद आपका है सत्संग पे, अनुशासनम पे। तो चलो इसमें से किसी एक को मैं बता देता हूँ आप सभी को। देखो संस्कृत भाषा महत्वम लिखोगे, यहाँ पे पहला लाइन, संस्कृत भाषा संसार से प्राचीनतम भाषा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। और इस भाषा को हम क्या करते हैं, आसानी से पढ़ते हैं, सीखते हैं। और इसे विदेश से लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए। और इसमें जो भी हमारे गीता उपदेश लिखे गए संस्कृत भाषा में पहले लिखा गया था, इन सभी चीज़ों को आप संस्कृत में अनुवाद करके आप आसानी से लिख सकते हो। और इसका क्या करना है कि 4 शब्द का क्या करना है, संस्कृत में वाक्य परिवर्तन करना है। पुस्तकेन का, खदितुम का, हत्वा का, पढ़तेन का, परितः का, पठित्वा का, यत्रम का, बने का, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस तरीके से आपको पेपर कॉपी लिखना है और सभी को तैयार कर लेना है, ठीक ना। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप आसानी से 90% आप आसानी से स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे इस प्यारे से चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।